सभी प्रभु प्रेमियों से प्यारे भक्तों से प्यार भरा राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार अध्यात्म साधना यूट्यूब चैनल पर। आज हम आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसका नाम पापांकुशा एकादशी है, के बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी से निवेदन है पूरे वीडियो में बने रहिए, ताकि पापांकुशा एकादशी के बारे में, इसकी कथा क्या है, विधि क्या है, कब पारण करना है, कब रहना है। इसमें लोगों को शंका रहती है, कभी कभी 2 दिन पड़ जाता है एकादशी। जैसे आज 13 अक्टूबर 2024 दिन रविवार है, तो कुछ भक्तजन आज मानते हैं और कुछ कल यानी दिन सोमवार 14 अक्टूबर 2024, तो असली में 13 को है या फिर 14 को है, 13 को है या फिर 14 को है। आइए इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करते हैं। पूरे वीडियो में बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो से आप लोगों को असली जानकारी, सटीक जानकारी मिलेगी। क्योंकि जो एकादशी दशमी से लगा हुआ रहता है, यदि भूल से वो व्रत हो जाए तो पूरी साल भर का आपका पुण्य फल, जो व्रत किए हैं एकादशी का, वो पुण्य फल एक क्षण में नष्ट हो जाता है। इसलिए भूल कर भी जो एकादशी दशमी से सटा हुआ है, लगा हुआ है, विधा हुआ है, या जो एकादशी दशमी से युक्त है, भूल कर भी ना रहें। क्योंकि ऐसा करने से आप लोगों का जाने अनजाने में अपराध महापाप हो जाता है, और पूरा एकादशी का जो फल आपको मिला है, सब साल भर की कमाई, साल भर का पुण्य फल आपका तत्काल भस्म हो जाता है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि जो एकादशी दशमी युक्त हो, उसको भूलकर ना रहे। जो आज है 13 अक्टूबर 2024 दिन रविवार को है, लेकिन असली एकादशी जिसको रहना है, व्रत रहना है, हमारे प्यारे भक्तजन, प्रभु प्रेमी, संत समाज, उनके लिए, वैष्णवजन के लिए 14 अक्टूबर 2024 दिन सोमवार को द्वादशी से युक्त एकादशी है, और वही श्रेष्ठ होता भी है। दशमी से युक्त एकादशी भूल कर भी ना रहें, क्योंकि इससे आपके सभी पुण्यों का नाश होना संभव है। और अगले दिन चाहे एकादशी हो चाहे ना हो, यदि द्वादशी भी है, तो भी आप लोग उपवास उस दिन कर रहिए, व्रत रखिए, उस एकादशी का फल आपको अवश्य मिलेगा। इसलिए आप समझ गए होंगे कि 14 अक्टूबर 2024 दिन सोमवार को आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी है, और इसी को व्रत धारण करना है, इसे ही व्रत धारण करना है। कुल मिलाकर के 14 अक्टूबर 2024 दिन सोमवार को पापांकुशा एकादशी है, और आज ही के दिन 14 अक्टूबर के दिन आप लोग, आप सभी, हम सब भी, मैं भी कल ही उपवास रखूंगा इस एकादशी व्रत का। और एक गलती आप लोगों से और हो जाती है, इसका पारण का समय, जो एकादशी का पारण का समय होता है, वो इस साल पापांकुशा एकादशी का जो पारण समय है, वो 15 अक्टूबर दिन मंगलवार, 15 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार को काल सूर्योदय के बाद 6:18 से 8:55 तक आप लोग पापांकुशा एकादशी का पारण कर सकते हैं। आप लोग समय पूरा सुन लीजिए। 15 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार को प्रातः काल
सूर्योदय के बाद 6:18 से 8:55 तक कर सकते हैं पारण। आप लोग समझ गए होंगे। और अब आइए एक झलक इसकी कथा के बारे में सुनते हैं। प्राचीन काल में विंध्य नामक पर्वत पर एक बहेलिया रहता था। उसका नाम था क्रोधन। यानी विंध्य पर्वत पर प्राचीन काल में क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। बहेलिया लूट मार करना, लोगों को मारना, डांटना, चोरी करना, लूट मार करना, यही उसका काम था। यानी उसका जो काम था वो पापमय काम था। वो दिन भर पाप करता रहता था। शिकार करना, जीवों को शिकार करना, जीवों को मारना आप लोग जानते हैं पाप है। तो यही काम वो करता था। कौन? क्रोधन नामक बहेलिया। वो पाप करते करते जब उसका अंत समय आया, क्रोधन नामक जो बहेलिया था, जब उसका अंत समय आया तो यमराज उसके पास आए। यमराज के दूत उसके पास आए और कहा कि तुम्हारा अंत में आ गया है, अब तुमको हम नरक लोक में ले जाएंगे, कल तुमको लेने हम आएंगे, आज हम बताने आएंगे। इतना कहकर यमराज के यमदूत चले गए। और उससे लगा, क्रोधन नामक बहेलिया को लगा कि निश्चित ही कल हमारी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए वो उसी पर्वत पर, विंध्य पर्वत पर रहता था। और उसी पर्वत पर एक ऋषि महात्मा रहते थे जिनका नाम था अंगिरा ऋषि। क्या नाम था? अंगिरा ऋषि। कहानी ध्यान से सुनिए आप, क्योंकि पापंगुसा जो एकादशी है, इसकी मात्र कथा सुनने से मन में प्रभु की भक्ति अपने आप जागृत हो जाती है। और व्रत रहिए या ना रहिए, यदि आप लोग कोई भी सज्जन, कोई भी जीव यदि पापंगुसा एकादशी का व्रत कथा सुन ले तो सुनने मात्र से ही उसका उद्धार हो जाता है। और पूरे एकादशी का, यानी उस एकादशी का फल जो मिलता है उसे भी मिल जाता है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि कथा पूरा सुनिए, ताकि जो भी हमारे भक्तजन, प्रेमीजन उपवास नहीं रह सकते हैं, यदि वो कथा सुन लेते हैं तो उन्हें भी पापंगुसा एकादशी का जो फल है वो भी मिल जाता है। तो जब उसे क्रोधन नामक बहेलिया को लगा कि मेरी मृत्यु निश्चित है, कल मेरे पास दूत मुझे लेने आएंगे, तो वो भागता हुआ अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो उसी पर्वत पर रहते थे, विंध्य नामक पर्वत पर। वो भी रहता था, बहेलिया भी और महात्मा भी। अंगिरा ऋषि गया, वो उनके चरणों में गिर पड़ा, रोने लगा, बिलखने लगा और रोते हुए कहने लगा, हे महात्मन, हे प्रभु, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। मैंने जिंदगी भर सारा जीवन पाप किया है, लोगों को दुख दिया है, जीवों को मारकर खाया है, हत्या की है, जिसके कारण मेरी मृत्यु कल आने वाली है। पूरी कहानी बता दिया। यमदूत मेरे पास आए थे, उन्होंने सब जान लिया। महात्मा ऋषि अंगिरा ने कहा, ठीक है बेटा, तुम एक काम करो, तुम आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, जिसका नाम पापंगुसा एकादशी है, तुम उस एकादशी का विधि विधान से व्रत करो, पालन करो, जिससे तुम्हारा सभी पाप नष्ट हो जाएगा और तुम्हारा उद्धार भी हो जाएगा। अंगिरा ऋषि के कहने पर उस बहेलिया ने, उस क्रोधन नामक बहेलिया ने आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की जो पापंगुसा एकादशी है उसका व्रत किया। और उस व्रत के प्रभाव से उसका संपूर्ण पाप नष्ट हो गया और वो
से मुक्त होकर एकदम पवित्र हो गया। अगले दिन जब यमदूत उसके पास आए तो उसे देखकर जानने में देर ना लगी किसने पापन गुस्सा एकादशी का व्रत किया है, जिसके फलस्वरूप इसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं। और उस महिला को जिसकी मृत्यु होने वाली थी वो टल गया और यमराज के यमदूत वापस चले गए बिना उसको लिए, यानी वो उसकी मृत्यु टल गई। पाप के नष्ट होने से उसकी मृत्यु टल गई। महिला के पाप के नष्ट होने से उसकी मृत्यु टल गई और वो बच गया। इस प्रकार श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इस पापन गुस्सा एकादशी का व्रत एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हम सभी को, आप सभी को सच्चे मन से इस पापन गुस्सा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए और प्रभु का नाम जप, कीर्तन, संकीर्तन, गुणगान, विष्णु का नाम, राधा का नाम, राम का नाम, जिस नाम को आपको प्रिय है, जो नाम आपको प्रिय है, वो जितना हो सके 1 माला, 2 माला, 3 माला, 5, 11 माला, 21 माला जाप करके हम अपने पापों को नष्ट कर सकते हैं। सभी प्रभु प्रेमियों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और अपने परिवार से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। प्यारे भक्तों में, संत समाज में जहाँ आपकी इच्छा हो शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे अवश्य लिखें। आप सभी को प्रभु की भक्ति प्राप्त हो। आप सभी को आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापन गुस्सा एकादशी की शुभकामना एवं हार्दिक बधाई। आपका व्रत सफल हो। जय श्री राधे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। सभी प्रभु प्रेमियों को प्यार भरा राधे राधे, प्यार भरा जय श्री सीताराम। प्यारे संत समाज को, सभी प्यारे भक्तों को राधे राधे। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग प्रभु की भक्ति स्तुति पूरी मन योग से कर रहे होंगे। आप सभी का, आपका अपना परिवार अध्यात्म साधना यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापन गुस्सा एकादशी के बारे में। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापन गुस्सा एकादशी के बारे में। वैसे तो संसार भर में सभी व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ माना गया है। जैसे सभी नदियों में गंगा नदी को पवित्र माना गया है, उसी प्रकार सभी उपवासों में, सभी व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ माना गया है। ये भगवान विष्णु का व्रत है। हम एकादशी का व्रत रखते हैं। हम सब, आप सभी लोग व्रत रखते हैं। इससे प्रभु की प्रसन्नता प्राप्त होती है, प्रभु का सानिध्य प्राप्त होता है, पापों से मुक्ति मिलती है, पापों से मुक्ति मिलती है। आइए, आश्विन मास में जो शुक्ल पक्ष की जो पापन गुस्सा एकादशी है, इसके बारे में बात करते हैं। आप सभी लोग पूरी वीडियो में बने रहिए, तभी पूरी बात समझ में आएगी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग पूरी वीडियो में बने रहेंगे। अच्छा लगेगा तो लाइक करेंगे, कमेंट में जय श्री राधे, जय श्री सीताराम अवश्य लिखेंगे। और यदि आप सभी प्रभु की भक्त जन, संत समाज जन वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो निवेदन है कि सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। इस चैनल से आप लोगों को धार्मिक कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है और अन्य जानकारी भी आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से मिलने को मिल रही है। यानी अन्य जानकारी
इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिल रही है। प्रभु राम की कथा, श्री रामचरितमानस से कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण से कथा, महाभारत से कथा और अन्य कथाओं का रसापान करने का आप लोगों को सुअवसर प्राप्त हो रहा है। प्रभु से निवेदन है, प्रार्थना है कि आप सभी की बुद्धि, आप सभी की भक्ति प्रभु में ही लगी रहे। ये प्रभु से निवेदन है। हम सब की प्रभु रसा अवश्य कर रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, हे माधव, हे मधुसूदन, हे केशव, हे वासुदेव, आश्विन शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका क्या नाम है? अब आप कृपा करके इसकी विधि तथा फल को बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस पापांकुशा एकादशी का नाम विश्व भर में प्रसिद्ध है। यानी इसका नाम क्या है? पापांकुशा एकादशी। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। ये एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है वह फल भगवान गरुड़ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं, वो नरक में नहीं जाते। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं, जिनको पता नहीं है, फिर भी उनके द्वारा पाप किसी न किसी प्रकार से हो जाती है, तो ऐसे पाप को भगवान नष्ट करते हैं, अर्थात हरि को नमस्कार करते हैं, वही लोग और नरक में नहीं जाते हैं। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य सारंग धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उन्हें कभी भी यम यातना भोगनी नहीं पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और स्वयं होकर विष्णु की निंदा करते हैं, वह अवश्य नरकगामी होते हैं। सिद्रोही हमदास कहावा, सो नर सपने मोहिने पावा। जो शिव का द्रोही है वो मेरा दास कहलाता है। सिद्रोही हमदास कहावा, सो नर सपने मोहिने पावा। वह मुझे स्वप्न में भी नहीं पा सकता। प्रभु राम स्वयं कार्य हैं, वे अवश्य नरकगामी होते हैं। शास्त्रों वाजपेय और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं है। इसके बराबर पवित्र तीनों लोगों में कुछ भी नहीं है। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं है। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते तब तक उनकी देह में पाप वास कर सकते हैं। हे राजेंद्र, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन की देने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। अर्थात तीर्थों में जाने से जो पुण्य मिलता है उससे कहीं ज्यादा एकादशी का व्रत रखने से मिल जाता है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से साथ में ही मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृपक्ष के, 10 पीढ़ी पितृपक्ष के, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष के तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। आश्विन मास की जो शुक्ल पक्ष पापांकुशा एकादशी है, इसका यही फल है। भगवान स्वयं श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कह रहे हैं, वह दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीताम्बर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर
चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे नृपुत्सम, हे नृपुत्तम, हे नृपुत्तम, राजा में उत्तम, हे नृपुत्तम, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सदगति को प्राप्त होता है। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पापांकुशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं वह अंत समय में हरिलोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल और छतरी तथा जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घ आयु होकर धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, हे युधिष्ठिर, जो आपने मुझसे पूछा वो सब मैंने आपको बतलाया। इसलिए विधि विधान से इस आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो जिसका नाम पापांकुशा है, व्रत करने से हर प्रकार से सुख सुविधा, शांति, भक्ति प्राप्त होती है। आप सभी लोगों को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। हरिओम। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो एक लाइक, कमेंट में जय श्री सीताराम, जय श्री राधे, हरे कृष्णा अवश्य लिखें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए राधे राधे।